नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत कल हमने अध्ययन किया था अभीतः। अभीतः का मतलब होता है दोनों ओर या दोनों तरफ। तो साथियों, हम आज कत्वा प्रत्यय के विषय में जानेंगे और कत्वा प्रत्यय और अभीतः दोनों से संबंधित एक बार और सेंटेंस का अभ्यास करेंगे। उसके बाद एक नए बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। अभीतः है, अभीतः का मतलब होता है साथियों दोनों ओर। क्या होता है? दोनों और या तरफ। तरफ हम कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं, और का भी यूज कर सकते हैं, तरफ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, हम बात कर रहे हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय में जो पहला स्वर रहित क है, इसका लोप हो जाता है। कौन सा ऐसा सूत्र होता है जिससे इस क का लोप हो जाता है? तो साथियों, प्रत्यय के अंतर्गत जैसे लसक व तद्धिते सूत्र से इस क का लोप हो जाता है। क्या? प्रत्यय में यदि लय हो, शय हो या क वर्ग हो तो उस का लोप हो जाता है। कहने का मतलब उसकी संज्ञा हो जाती है और तस् से लोप है, सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो इस कत्वा प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? त्वा शेष बचेगा। त्वा शेष बचेगा। और इसका प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? करके के अर्थ में किया जाता है। ठीक है साथियों, एक क्रिया की होने की तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम भोजन करके विद्यालय जाता है। राम भोजन करके विद्यालय जाता है, ये सेंटेंस है। तो यहां पर जानेंगे कि राम क्या है? करता है। ठीक है, यहां पर भोजन है क्या? कर्म। क्यों? क्योंकि जो क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय यहां पर यूज करेंगे। करके, क्या करके? भोजन करके। तो कत्वा प्रत्यय से पहले अधिकांशतः कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय जाता है। कहां जाता है? विद्यालय जाता है। तो जाने का जो गंतव्य स्थान होता है उसमें भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्म, और ये साथियों क्या है? क्रिया। ठीक है, अब हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम। कौन सा वचन है? एक वचन। तो हम क्या लिखेंगे? राम है। ठीक है, नेक्स्ट है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्री और फिर त्वा जोड़ देंगे, कृत्वा। कृत्वा का मतलब करके। क्या करके? भोजन करके। तो यहां पर लिखेंगे भोजनम। भोजन शब्द साथियों नपुंसकलिंग होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती हैं। भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि। इस प्रकार से आगे लिखेंगे हम कृत्वा। कृत्वा, राम भोजनम कृत्वा, राम भोजन करके। राम भोजन करके विद्यालय जाता है। तो लिखेंगे यहां पर विद्यालयम। विद्यालयम गच्छति। ये सेंटेंस बना हमारा। राम भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। राम भोजन करके विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस जानते हैं हम इसी तरह। राम मित्र के साथ, राम मित्र के साथ भोजन करके विद्यालय जाता है। मित्र के साथ भोजन करके। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए, राम मित्र के
साथ भोजन करके विद्यालय जाता है। राम भोजन करके विद्यालय जाता है, ये सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर राम क्या है, करता है। किसके साथ? मित्र के साथ। साथ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? सह। जब सह आता है तो सह से पहले जो भी शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कर्ता के अतिरिक्त। ठीक है। नेक्स्ट, भोजन करके। यहां पर अभी अभी हमने सेंटेंस बनाया, भोजन करके विद्यालय जाता है। हमने केवल एक शब्द जोड़ा है यहां पर, मित्र के साथ। तो सेंटेंस में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों, केवल इस शब्द में परिवर्तन होगा। कैसे जानते हैं? राम है मित्रेण, तृतीया विभक्ति एकवचन लिखेंगे, मित्र के साथ, मित्रेण सह, मित्र के साथ। राम है मित्रेण से, राम मित्र के साथ। भोजन करके तो लिखेंगे भोजनम कृत्वा, भोजन करके। विद्यालयम गच्छति, ये सेंटेंस बना। राम है मित्रेण से भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, राम मित्र के साथ भोजन करके विद्यालय जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम स्पोकन के अंतर्गत जानेंगे कि जैसे मैं मित्र के साथ भोजन करके विद्यालय जाता हूं, तो अहम मित्रेण से है, अहम मित्रेण से भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि। क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छामि, और यहां पर अहम का प्रयोग करेंगे। शेष सेंटेंस समान होगा, क्योंकि शेष सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और बनाते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम मित्र के साथ भोजन करके विद्यालय जाते हैं। तो रामे श्यामे च मित्रेण सह भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छते, विद्यालयम गच्छते, गच्छते द्विवचन का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया, क्योंकि राम और श्याम प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया। देखिए सेंटेंस बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने बनाया अहम मित्रेण से भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि, ये सेंटेंस है। अहम मैं मित्र के साथ भोजन करके विद्यालय जाता हूं, ये सेंटेंस बना। यहां पर सह से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तृतीया विभक्ति एकवचन भी हो सकती है, द्विवचन भी हो सकती है, और बहुवचन भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द्विवचन का यूज करते हैं। नंबर 3, हम दोनों दो मित्रों के साथ भोजन करके विद्यालय जाते हैं। हम दोनों के लिए साथी यूज करेंगे आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों, दो मित्रों के साथ, तो मित्रेण एक वचन और मित्राभ्याम द्विवचन, तो यहां पर लिखेंगे मित्राभ्याम सह। मित्राभ्याम का सह का मतलब दो मित्रों के साथ, क्योंकि मित्राभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है, मित्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है। मित्रेण सह लिखा तो एक मित्र के साथ, मित्राभ्याम सह लिखा तो दो मित्रों के साथ। आवाम हम दोनों मित्राभ्याम से दो मित्रों के साथ भोजनम कृत्वा भोजन करके विद्यालय गच्छावह। आवाम मित्राभ्याम से हम दोनों दो मित्रों के साथ भोजनम कृत्वा भोजन करके विद्यालयम गच्छावह विद्यालय जाते हैं। यहां पर गच्छावह क्यों आया है? क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है,
इसलिए गच्छामि उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और जानिए इसी प्रकार का अन्य कारक के साथ। हम सब मित्रों के साथ, तो लिखेंगे मित्रैः सह, मित्रों के साथ, भोजनम कृत्वा, भोजन करके, विद्यालयम गच्छामि, वयम हम सब मित्रैः सह, मित्रों के साथ, भोजनम कृत्वा, भोजन करके, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाते हैं। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो गच्छामि उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वयम मित्रैः सह भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छामि, हम सब मित्रों के साथ भोजन करके विद्यालय जाते हैं। तो देखिए यहां पर मित्रेण एक वचन, मित्राभ्याम द्विवचन और मित्रैः बहुवचन। तो सह जो शब्द है इससे पहले हम तृतीया विभक्ति एक वचन या द्विवचन या बहुवचन वाक्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हमें एक वचन का प्रयोग करना है तो एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं, द्विवचन का प्रयोग करना है तो द्विवचन का कर सकते हैं, और बहुवचन का प्रयोग करना हो तो बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और दूसरी तरह का देखते हैं। हमें जानना है सह से पहले कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वो हम जाने की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मध्यम पुरुष से हम वाक्य बनाएंगे। प्रत्येक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए अलग अलग कर्ताओं का प्रयोग किया गया है, जिससे एकदम बेसिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम बालक के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो। ये सेंटेंस, तुम बालक के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो। यहां पर तुम क्या है, मध्यम पुरुष एकवचन त्वम। बालक के साथ अभी अभी हमने अध्ययन किया कि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालक के साथ इतने बालक हैं, एक बालक है, तो बालक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तृतीया विभक्ति यहां पर लिखेंगे बालकीन, बालकीन, और फिर लिखेंगे सह। त्वम बालकेन से, तुम बालक के साथ घर जाकर, जाकर का क्या होगा साथियों, गम धन तत्वा प्रत्यय। ठीक है, इसमें क्या होता है, तत्वा प्रत्यय में जो मैं होता है इसको हटा दिया जाता है। और फिर क्या लिखेंगे, गए और आदत है और वाह, गत्वा। गत्वा का मतलब जाकर, कहां जाकर, कहां जाकर, घर जाकर। तो घर में क्या लिखेंगे, जैसे हमने भोजनम लिखा था उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, गृहम गत्वा, घर जाकर, घर जाकर। ठीक है, तुम बालकेन से बालक के साथ गृहम गत्वा, घर जाकर पाठ पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, पाठ। तो ये कर्म हो गया, जैसे रामम उसी प्रकार से लिखेंगे पाठम पठसी, पाठ पढ़ते हो। त्वम बालकेन से गृहम गत्वा पाठम पठसी, तुम बालक के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तुम दोनों बालक के साथ, दो बालकों के साथ बोल दीजिए, दो बालकों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो तुम दोनों। तो क्या बनाएंगे, त्वम, फिर लिखेंगे युवाम, तुम दोनों। दो बालकों के साथ तो क्या लिखेंगे, बालकाभ्याम। आवश्यक नहीं है कि यहां द्विवचन ही लिखे, तुम दोनों एक बालक के साथ, बालक के साथ भी लिख सकते हैं, यहां पर बहुवचन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम दोनों बालकाभ्याम से, युवा बालकाभ्याम से, तुम दोनों दो बालकों के साथ
गृहं गत्वा घर जाकर पाठम पठतः पढ़ते हो। पठसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया और पठतः मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। यहां पर मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवा। तो युवाम बालकाभ्याम से तुम दोनों दो बालकों के साथ गृहं गत्वा घर जाकर के पाठम पढ़ते हैं पाठ पढ़ते हैं। ये सेंटेंस क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं हम कि बहुवचन के कर्ता के साथ में हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर तुम सब यूयम तुम सब बालकों के साथ तो लिख सकते हैं यहां पर बालकई तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकई से तुम सब बालकों के साथ यूयम बालकई से गृहं गत्वा घर जाकर के पाठम पठत पाठ पढ़ते हो। योयम बालकई से गृहं गत्वा पाठम पठत तुम सब बालकों के साथ घर जाकर के पाठ पढ़ते हो। ये सेंटेंस हो। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा बालकीन, यहां पर बालकाभ्याम, यहां पर बालकई लिखा। आवश्यक नहीं है कि यहां पर बालकीन हो, यहां पर हम बालकई भी लिख सकते हैं कि तुम बहुत सारे बालकों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो। ऐसा कर सकते हैं। जैसा आपको सेंटेंस बनाना है कि यदि आप एक बालक के साथ सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बालकेन लिखें, दो के साथ सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बालकाभ्याम लिखें, और दो से अधिक के साथ सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बालकई लिखें। ठीक है, अब मान लीजिए हमें सेंटेंस बनाना है स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग में भी हम इसी प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए दूसरे कर्ता के साथ स्त्रीलिंग में वाक्य बना करके जानते हैं। सरला लड़की के साथ घर जाकर पाठ पढ़ती है। सरला लड़की के साथ घर जाकर पाठ पढ़ती है। सरला लड़की के साथ घर जाकर पाठ पढ़ती है। ये सेंटेंस सरला अंत में क्या है? आ, स्त्रीलिंग। तो आवश्यक नहीं कि यहां पर सरला ही लिखें, हम यहां पर आप भी लिख सकते हैं। आप मीन्स लड़की की मां भी हो सकती है, लड़की के पिताजी भी हो सकते हैं। तो आप लड़की के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस में ये चेंजिंग हो जाएगी, पढ़ते हैं, क्योंकि आप रेस्पेक्टिव शब्द है, आदर सूचक शब्द है, इसलिए हिंदी में एक वचन भी होता है। यदि आदर सूचक शब्द कर्ता, वहां पर हम क्रिया बहुवचन की यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लड़की के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे भवान। लड़की के साथ, लड़की को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बालिका। बालिका की तृतीया विभक्ति एकवचन क्या होगी? बालिकया। क्या होगी? बालिकया। से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। भवान बालिकया से, आप बालिका के साथ, लड़की के साथ घर जाकर गृहं गत्वा पाठम पठति पढ़ते हैं। भवान उत्तम पुरुष एकवचन है, इसलिए क्रिया भी भगवान प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयोग की जाएगी। भगवान प्रथम पुरुष एकवचन कैसे? देखिए साथियों, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के करता है, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के करता है। इनके अलावा जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो भगवान प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, प्रथम पुरुष एकवचन के कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया पठति। ठीक है, आप दोनों, अब भवन्तौ यूज करेंगे आप दोनों के लिए, भवन्तौ आप दोनों, जैसे एक वचन के साथ ही यूज करेंगे बालिकया से
गृहं गत्वा पाठम पठतः। ये सेंटेंस हुआ। भवन्तौ आप दोनों बालिकया से लड़की के साथ गृहं गत्वा घर जाकर पाठम पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बालिकया का भी यूज किया, यहां पर हम द्विवचन का भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुवचन में देखिए, भवन्ते मीन्स आप सब, बालिकया सह गृहं गत्वा पाठम पठन्ति। ये सेंटेंस, भवन्ते आप सब बालिकया से लड़की के साथ गृहं गत्वा घर जाकर के पाठम पठन्ति पाठ पढ़ते हैं। ये आप कौन हो सकता है? लड़की के पिता हो सकते हैं, लड़की के भाई हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या? मेल होगा, फीमेल नहीं होगा, क्योंकि आपका मतलब मेल। ठीक है, यहां पर आप, भवान का मतलब मेल, आप जो शब्द है इसका हिंदी में इसका मतलब तो हम मेल और फीमेल दोनों का आंकलन करेंगे। ठीक है, कैसे हम जानेंगे। अब देखिए, पहली बात तो ये जानेंगे कि यहां पर बालिकया लिखा। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्या, कि मान लीजिए यहां पर द्विवचन करते हैं तो सेंटेंस में क्या परिवर्तन होगा? बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। ये भवत शब्द है, पुल्लिंग है। भवान आप, भवंतो आप दोनों, और भवन्ते आप सब, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आप दो लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं। भवंतो आप दोनों दो लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं। कौन सा पाठ? कोई धार्मिक पाठ पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ पढ़ सकते हैं, कोई भी। भवन्ते आप सब बालिकाभ्याम से दो लड़कियों के साथ गृहं गत्वा घर जाकर पाठम पठन्ति पाठ पढ़ते हैं, क्योंकि भवन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर में भवान, भवन्तौ, भवन्ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहां पर यदि हम बहुवचन का भी यूज करें तो भी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले हम स्पष्ट कर चुके कि सह जो शब्द है इससे पहले हम तृतीया विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का यूज कर सकते हैं। कोई सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। बालिका भी, बालिका भी और बालिका भी। सेंटेंस क्या बना? आप लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुवचन हो गया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। आप दोनों लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं। भवन्ते आप सब लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं। ये सेंटेंस हो। अब मान लीजिए स्त्रीलिंग की बात करते हैं, कर्ता स्त्रीलिंग हो और आप ही हो तो क्या होगा? स्त्रीलिंग में क्या होता है? देखिए साथियों, भवती, भवती का मतलब आप, और भवत्याउ आप दोनों, कर्ता चेंज कर दिया, और भवते है आप सब। सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कर्ता यहां पर चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया पर कर्ता के पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल कर्ता के पुरुष का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। पुरुष का प्रभाव जरूर पड़ता है, जो अभी हम जानेंगे। देखिए, भवती आप बालिका भी से लड़कियों के साथ गृहं गत्वा घर जाकर पाठम पढ़ती, पाठ पढ़ती हैं, पाठ पढ़ती हैं। आ गया हिंदी में सेंटेंस। हिंदी में यहां पर क्रिया से पता चलेगा कि आप कौन है, लेकिन संस्कृत में केवल भवती से पता चल जाएगा कि भवती जो शब्द है सर्वनाम शब्द है और स्त्रीलिंग है। आप लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ती। नेक्स्ट है भवत्यो, आप दोनों लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ती है। नेक्स्ट भवते है, आप सब बालिका भी से लड़कियों के साथ गृहं गत्वा घर जाकर पाठम पठन्ति, पाठ पढ़ती। ऐसे सेंटेंस बनेगा।
और मान लीजिए हम यहां पर कर्ता चेंज करते हैं तो क्रिया अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पर कर्ता मैंने लिख दिया अहम, और यहां पर मान लीजिए लिख दिया त्वम, और यहां पर लिख दिया मैंने कर्ता वयम। तो यहां पर अहम उत्तम पुरुष एकवचन है, तो यहां पर उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखी जाएगी पठामि। यहां पर त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, तो यहां पर मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखी जाएगी पठसि। वयम उत्तर पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखी जाएगी पठामि। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, अहम बालिकादि से, मैं लड़कियों के साथ गृहम गत्वा घर जाकर पाठम पठामि पाठ पढ़ता। त्वम तुम लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हो। वयम हम सब लड़कियों के साथ घर जाकर पाठ पढ़ते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस हमारे बनेंगे। यह हमें ध्यान रखना है कि यहां पर प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पुल्लिंग में क्रिया होगी वही स्त्रीलिंग में क्रिया होगी, केवल क्रिया पर पुरुष का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम अभिधेय का और जानते हैं। जैसे तुम्हारे दोनों तरफ, तुम्हारे दोनों तरफ, तुम्हारे दोनों तरफ बालक पढ़ते हैं, ये सेंटेंस। तो हमने बात की थी कि दोनों तरफ का मतलब क्या होता है, अभिधेय। इससे पहले कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो द्वितीय विभक्ति में युष्म शब्द में क्या होता है, त्वाम। त्वाम अभिधेय, तुम्हारे दोनों तरफ। वैसे त्वाम का अर्थ क्या होता है, तुमको, लेकिन यहां पर अभिधेय शब्द आने से इसका अर्थ क्या होगा, तुम्हारे दोनों ओर, तुम्हारे दोनों ओर। बालक पढ़ते हैं, कितने बालक, बहुत सारे बालक। तो बालका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठन्ति। त्वाम अभिधेय बालका पठन्ति, तुम्हारे दोनों तरफ बालक पढ़ते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।